मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नियो न्यूज के, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मियां साहब के साथ आज वापस भी आए हैं, उनके तैयारी पे थोड़ा उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लें। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। मियां साहब का सारी की सारी जो रिटर्न जर्नी है वो आज आपने फर्स्ट हैंड खुद विटनेस की है, उस पर भी कुछ राय दीजिएगा। और साथ ही साथ मियां साहब की तकरीर, ट्रांसमिशन से पहले मेरी थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू हुई, आपने कहा मुनासिब तकरीर है, कुछ व्यूअर्स के लिए भी सर अगर इस पर रोशनी डाल दें। देखिए यशवीन, अगर मियां नवाज शरीफ के इस वापसी के सफर को मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक बड़े पुरएतमाद लीडर्स की वापसी है, जिनकी तकरीर से ये बात आपको झलकती हुई नजर आती है कि ये किसी प्राइम मिनिस्टर की, कमिंग प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हो सकती है। आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर जो जुल्म हुए उनका जिक्र किया, फिर अपनी कुर्बानियों का जिक्र किया, फिर साथ ही ये कहा कि उनके दिल के अंदर कोई इंतकाम नहीं है और वो इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। और साथ ही साथ उन्होंने न सिर्फ जलसे के शुरका से हलफ लिया बल्कि उससे पहले बड़ी तफसील के साथ कहा कि किस तरीके से मुल्क की इकानमी को बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से खुशहाली की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। फिर हमसाया ममालिक की बात की, फिर उन्होंने मुल्क को जो आज दरपेश चैलेंजेस हैं खास तौर पर इसका जिक्र किया कि आज महंगाई है, बेरोजगारी है, और इससे निकलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि जितने पुरएतमाद तरीके से उन्होंने दुबई से आज इस सफर का आगाज किया था, उतने ही पुरएतमाद तरीके से उन्होंने आज मीनार पाकिस्तान पर खिताब किया है। अच्छा, आपने कहा कि लाहे अमल दिया, पॉलिसी दी, इंतकाम नहीं लेना, ये एक अज़्म है जिसका इयादा किया। ये अभी अमार साहब भी इसी तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे। लेकिन सर इंतकाम ना लेने वाली बात को अब बहुत से लोग यू टर्न रीड कर रहे हैं। वो कहते हैं जी इंतकाम को एहतसाब के लफ्ज़ से रिप्लेस करके नवाज शरीफ साहब ने ये मैसेज दिया है कि वो जिन कुछ किरदारों का जिक्र करते थे जो कि इस मुल्क की पोलिटिकल बहुत सारी खराबियों के जिम्मेदार हैं, जिनके नाम वो लिया करते थे, अब वो उससे दस्तबरदार हो रहे हैं अपने उस बयानिए से। देखिए मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ की पूरी स्पीच को देखें तो उन्होंने गिला शिकवा वो जरूर किया है। उन्होंने वो कौन है का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को अवाम से दूर कर देता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो किसी के खिलाफ अपने दिल में रखती बराबर भी जो है वो रंजिश नहीं रखते, बल्कि वो आगे बढ़ जाना चाहते हैं। साथ ही साथ अपनी पूरी तकरीर में उन्होंने बारहा इस बात का जिक्र किया कि कुछ गम भुलाए नहीं जा सकते, साइड पर किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भूला नहीं जा सकता। लेकिन वो मुल्क की खातर, मुल्क की खुशहाली की खातर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातर उन तमाम जो उनके साथ जो ज्यादतियां हुई उनको साइड पर रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो सर उनके साथ ज्यादतियां हुई उनको साइड पे रखना चाहते हैं फवाद साहब, वो ये कह रहे हैं। लेकिन आने से पहले उनका नैरेटिव ये था कि कुछ ज्यादतियां ऐसी हैं जिनका खमियाजा इस मुल्क ने भुगता है। आपको पता है वो कुछ किरदारों के नाम भी लेते रहे उसके अंदर, बल्कि कहते रहे कि हम आएंगे तो एहतसाब होगा। अब वो कहते हैं कि इंतकाम ना मेरा मंशूर है ना मेरा मकसद है। ये यू टर्न है या आप समझते हैं इवॉल्व कर गया उनका बयानिया ओवर अ स्पैन ऑफ 48 आवर्स में भी? मुझसे पूछ रही हैं जी फवाद साहब। अच्छा देखिए, मैं पहले एक जुमला मैं जरूर कहना चाहूंगा। अभी जब तकरीर खत्म हुई ना मियां नवाज शरीफ की, तो मुझे मेरी एहलिया का एक मैसेज आया। हालांकि उन्होंने कभी जिंदगी के अंदर ना नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, ना कभी वोट दिया, ना कभी आइंदा शायद हो सकता है वोट दे भी ना, मुझे नहीं पता, उसका अपना मसला है। लेकिन उसने मुझे एक मैसेज किया। उसने कहा तकरीर में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये थी कि मियां साहब ने कोई ऐसे इंतकाम की बात नहीं की, मियां साहब ने इखलाकियात से गिरी हुई कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि अब लोग वही सब कुछ करेंगे कि जो मियां साहब कहकर गए हैं। बुनियादी तौर पर जो लुब्बे लुबाब था मेरी जो है वो अहलिया का, वो ये था, बड़े आसानी से उसने कहा जो कौम को लीडर सिखाता है कौम वही करती है। बुनियादी तौर पर इससे पहले हमने देखा आज मियां साहब की तकरीर के अंदर जो अप्रिशिएट करने की चीज है, और उस एप्रिसिएशन के अंदर ही आपके सवाल का जवाब है कि जिसमें आप मुझे कहती हैं कि जी मियां साहब पहले एहतसाब की बात करते थे, 48 घंटे में उनका बयानिया कैसे तब्दील हो गया। बड़ी आसान सी बात है, जब आप इंतकाम की बात करते हैं तो फिर आप मुल्क को पीछे ले जाने की बात करते हैं। पिछले 3-3.5 साल जिसको जो है वो खान साहब के दौर की सूरत में याद किया जाता है, उस दौर में होता क्या रहा है? तरक्की के अमल के ऊपर किसी ने बात नहीं की। तरक्की कैसे की जाती है, कौन करेगा, मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे, मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, डॉलर कैसे कम होगा, मुल्क के अंदर माशी सूरत हाल, माशी सरगर्मियां कैसे बढ़ेंगी, इस पर कोई बात नहीं होती थी।
खान साहब की अगर आप 2011 से लेके 18 तक और 18 से लेके 2022 तक की तकरीर निकाल के देख लें, हर तकरीर में एक ही मसला था कि मैंने इसको टांग देना है, इसको लटका देना है, इसको घसीटना है, इसकी जो है वो शलवार उतार देनी है, इसका जो है वो पेट फाड़ देना है, इसको जो है वो मैंने छोड़ना नहीं है, इसको तो जो है वो आप यहां तक कि खान साहब फारिग होने के बाद, जिस वक्त वो फारिग हो गए, जिस वक्त उनको अदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया, मैंने पूरा जो वो लॉन्ग मार्च उनका कवर किया कि जब उनके ऊपर हमले तक, उस दौरान हर रोज एक ही तकरीर हुआ करती थी कि फलाना जो है वो मेरे खिलाफ बात कर रहा है, मैं इख्तिदार में आ गया, देखूंगा उसको, छोड़ूंगा नहीं। मई के अंदर जो वाकया हुआ, 9 मई के वाकये से पिछला जो मई के अंदर उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था जिसमें उन्होंने मजहबी टच दिया, अगर आप उसकी बात करें तो उसके बाद खान साहब ने कहा मैं इख्तिदार में आने के बाद इन पुलिस वालों को छोड़ूंगा नहीं। मतलब उन्होंने किस जगह पर इंतकाम की बात नहीं की, किस जगह पर उन्होंने खिलाकियात से गिरी हुई बात नहीं की, किस जगह पर उन्होंने लोगों को इश्तियाल नहीं दिलाया, किस जगह पर उन्होंने लोगों को तोड़फोड़ के लिए तैयार नहीं किया। देखें बुनियादी तौर पर मसला क्या है, जब किसी ने अपनी तकरीर के अंदर मज़ारे अल्लामा इकबाल के मज़ार के बराबर में खड़े होकर और मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात की कि मैं इंतकाम नहीं लूंगा, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि ये बयानिए से यू टर्न है। बिल्कुल ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो एक मनफी तर्ज़ सियासत इस मुल्क में हमने विटनेस किया है पिछले कुछ सालों में, ये उससे एक अच्छा एक पॉजिटिव डिपार्चर था। अमार मसूद साहब आप मौजूद हैं सर हमारे साथ। ये जो बात अभी यहाँ पर हो रही है कि मियाँ साहब ने मईशत को दुरुस्त करने की बात की और आपने भी कहा कि मईशत अब उनका नस्बुल ऐन है। तनकीद करने वाले सर तनकीद करते हैं, तनकीद इस वक्त ये की जा रही है, गो कि मियाँ साहब ने ये इस बात को क्लैरिफाई किया अपनी तकरीर में, लेकिन फिर भी ये सवाल किया जा रहा है कि मियाँ साहब ने जिन खराबियों का जिक्र किया उन्होंने अपने भाई और उनकी हुकूमत और उनकी काबीना को चार्जशीट किया है बराह रास्त। नहीं, बिल्कुल भी नहीं उन्होंने चार्जशीट किया। उन्होंने बेसिकली 2017 की सारी मिसालें दी हैं, उस वक्त के बिजली के बिलों की बात की है, उस वक्त की चीनी की कीमत की बात की है, उस वक्त की पेट्रोल प्राइसेस की बात की है। शहबाज शरीफ को जिन हालात में हुकूमत मिली और जो इल्जामात उन्हें दिए जा रहे हैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। ये बार बार कहा कि वो कसूर शहबाज शरीफ का नहीं था, और ये बहुत बड़ा इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में नारा होगा कि हमने रियासत की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। उस स्टेज पर अगर शहबाज शरीफ, ये तो बाद में मीडिया कंजम्पशन की ये बातें आई कि इन्होंने हुकूमत के हिरस में ये सब कुछ किया, लेकिन अगर उस स्टेज पर कोई हुकूमत ना लेता तो इमरान खान तो ले दे गए थे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इन हालात में पहुंचता। तो मेरे ख्याल में जो नवाज शरीफ ने वादा किया, जो ख्वाब लोगों को दिखाया है, वो तो उस नवाज शरीफ की हुकूमत का दिखाया है जो 2017 में PMLN की हुकूमत थी। दरमियान वाला अरसा जो था उसके अंदर जो तकालीफ दुश्वारियां पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़ी, उसका इल्जाम उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को दिया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसलिए भी खुश हूँ आज नवाज शरीफ साहब की तकरीर से। देखिए, जो हमें सियासी माशी चैलेंज पेश है वो तो सबको ही पता है कि आगे कितने मुश्किल दिन आ रहे हैं, लेकिन जो हमें समाजी चैलेंज दरपेश है, गुज़िश्ता दिनों जो हुकूमतें थी उसके अंदर ऐसा लगता था कि जैसे घरों में लड़ाई हो जाएगी, जैसे बसों में लोग एक दूसरे का सर फाड़ देंगे, जैसे लोग इंतकाम टीवी के प्रोग्रामों में एक दूसरे पे तशद्दुद करेंगे। कलम गलोच हमारा कल्चर बन गई थी, दुश्मन दलील से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। वो सारा मुझे चेंज होता हुआ एक ही जलसे में नजर आया। यानी कि सियासत के अंदर जो एक अदम बर्दाश्त की स्ट्रीक आ गई थी, वो आप समझते हैं कि शायद आज की इस तकरीर से उस पर कोई फर्क पड़ा होगा?